Coming in when it comes to the Uttarkashi rescue operations. Ladies and gentlemen, 4 days on since the tunnel collapsed in Uttarkashi, and the rescue work is going on a war footing, but not at the pace that has been expected. Now, heavy drilling machines have reached the Chinyali Sod helipad, and drilling work will start soon. That's the latest that we're getting. But CNN News 18 spoke to the people involved in this operation, and they had some startling claims to make. Now, the engineer of the machines told CNN News 18 that soil testing should have been done before starting the operation. But the operation was started without it. The machine should have been sent according to the soil of the area, and that has caused the current delay. कल जब बोरिंग मशीन का दिन भर इंस्टॉलेशन हुआ, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, रात भर लोग इस उम्मीद में रहे। अचानक खबर आई कि बोरिंग मशीन खराब हो गई है। 13 तारीख को हमसे अप्रोच किया गया। अप्रोच करने के बाद हम एक्टिव होके दिल्ली से 13 तारीख को ही शाम को यहाँ पहुँचे। हमने 24 से 30 घंटे लगाने के बाद मशीन को यहाँ इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने कल दिन में उसका कार्य शुरू किया। कार्य शुरू करने के बाद क्योंकि सॉइल स्टेटा यहाँ पर एक दूसरे किस्म का सॉइल स्टेटा है, जितना हमारे को बताया गया था कि ये 25 से 30 मीटर दूर पीछे से हमें रेस्क्यू करना है आदमियों को, लेकिन बीच बीच में पहाड़ गिरने से उसकी जो दूरी है वो 70 मीटर के आसपास पहुंच गई। तो हमारी मशीन की जो कैपेसिटी है वो 45 मीटर है, तो 45 मीटर की मशीन 70 मीटर तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि कल भी वो पहाड़ गिरा तो वो करीब 6 से 7 मीटर और आगे तक आ गया। जब काम करना होता है तो उसका सोयल स्टेटस टेस्ट किया जाता है कि इसका सोयल किस तरह का है। क्या यहाँ पर ये चीज़ हुई थी? नहीं, यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं हुई, क्योंकि तो वो घटना ऐसी है, इस बात का किसी को ध्यान नहीं आया होगा। मशीन के बारे में लोग जानते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं हैं। हमने तो यहाँ 13 तारीख को हमारे को तो तुरंत ऑर्डर हुए, उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया, दिल्ली से हम फ्लाइट से आए, फिर हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया, टैक्सी प्रोवाइड कराई, सब इतनी जल्दी में था। फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, 30 MQ मिट्टी निकाल के हमने वहाँ पर पहुँच जाना था। अब वो मिट्टी निकालनी पड़ेगी 100 MQ, जो मेरी मशीन उसके लिए कैपेबल नहीं है। And I'm joined by my colleague Sunil Navprabhat, who had that conversation with the engineer involved in the rescue operations. Sunil, आप बताइए, ये हमें जानकारी मिली है कि टनल के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी लैप्सेस हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी वही लैप्सेस हो रहे हैं। अभी वो जो लेबरर्स हैं वो ट्रैप्ड इस टनल में हैं, अब 4 दिन हो चुके हैं, उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, पर अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस में ही लैप्सेस हो रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल आयुष्मान, और पिछले 4 दिन से, घटना के दिन से ही हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस पूरे ऑपरेशन को बहुत नजदीक से हम देख रहे हैं। हालांकि जो एजेंसियां इसमें लगी हैं वो सीधे मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मीडिया से हर चीज को यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इस टनल में जो इसके निर्माण में जो खामियां इसमें बरती गई थी, ठीक वैसा ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिल रहा है। जो भी एजेंसियां इसमें लगी हैं, चाहे NHIDCL हो, जो प्रमुख रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, जो इस टनल को बना रही थी, उसका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और जो अन्य सब ऑर्डिनेट जो एजेंसीज हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पर ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसे आप किसी ऑफिस में होते हैं और वहाँ पे बहस हो जाती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। कुछ यही ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर ऑफिसर्स के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक को NHIDCL के ऑफिसर्स अपडेट रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप कुछ पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन NHIDCL का हवाला देते हुए कहता है कि उनको कुछ बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि NHIDCL एक टेक्निकल एजेंसी है, उसको रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो सबसे बड़ा एक खतरनाक पॉइंट है इस पूरे ऑपरेशन के लिए। ठीक यही बात जब हम आदेश जैन से बात कर रहे थे, जो एक्सपर्ट हैं इस बोरिंग मशीन के, कह रहे थे कि जब वो यहाँ पर उनको यहाँ पर बुलाया गया तो देखा गया कि 25 से 30 मीटर हिस्से में मलबा पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से वो अपनी मशीन लाए जिसकी कैपेसिटी 48 मीटर तक बोरिंग करने की है। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी लापरवाही बरती गई कि बोरिंग मशीन को यहाँ पर बुलाने से पहले
जिस मिट्टी में काम होना था उस मिट्टी का टेस्टिंग नहीं किया गया था, यानी कि सोयल टेस्ट नहीं किया गया था। लिहाजा जो ये बोरिंग मशीन यहाँ पर आई, जब वो बोरिंग करने लगी तो पता लगा कि यहाँ की जो मिट्टी का नेचर है वो तो पूरी तरह से टेल्कम पाउडर की तरह है। आदेश जैन का कहना है कि जब उन्होंने वहां से मिट्टी निकालनी शुरू की, बोरिंग का काम शुरू किया, तो अगर वो 10 किलो वहां से मिट्टी बाहर निकाल रहे थे तो ऊपर से 100 किलो मिट्टी और दरक कर आ जा रही है, जिसके चलते ऑपरेशन बेहद टफ होने लगा था। दूसरी बात, 13 तारीख को जब उनको यहाँ पर बुलाया गया था, जब ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था 12 तारीख से, तब 25 से 30 मीटर एरिया में मलबा गिरा हुआ था। लेकिन आज की जो पोजीशन है, जो आदेश जैन कह रहे हैं और अपनी पिछली रिपोर्टों में हमने भी बताया कि लगातार लूज फॉल अभी भी टनल के अंदर हो रहा है। आज की स्थिति में वो डिस्टेंस बढ़कर 70 मीटर के आसपास हो गई है, यानी कि पहले 30 मीटर मलबे को हटाकर हम मजदूरों तक पहुंच सकते थे, श्रमिकों तक पहुंच सकते थे। आज की डेट में वो 70 मीटर का डिस्टेंस हो गया, यानी चुनौतियां और गंभीर हो गई। अब पूरा दारोमदार जो नई मशीन यहाँ पर मंगाई जा रही है, उसके पीछे है तमाम जो लोग। Sunil, I'm sorry to interrupt.